सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप पीछे हाथ जोड़ करके पीछे बढ़ाने की चेष्टा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 11वां अध्याय श्लोक नंबर 39। तो आप में से कोई लोग पढ़ेंगे? तम मेनीरे अवलाहा मूढ़ा स्नेनम च अनुव्रतम अप्रमाणा विदा भर्तुष्वरम मत्ययथा। शब्दार्थ तम श्री कृष्ण को मेनीरे मान बैठते हैं। अवलाहा सुकुमार, मूढ़ा सरलता के कारण, सन्नेणम स्त्री के अधीन, च भी अनुव्रतम पालन करता रह एकांत स्थान, अप्रमाण विदा महिमा से अनजान, भ्रातु अपने पति की, ईश्वरम परम नियंता को, मत यथा जैसे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनके आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वह अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतः जानती न थी। यह अज्ञान संसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वह पूर्णतः अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वह गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वह सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वह असली प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं, जब भगवान अवतरित होते हैं तो वह दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। जहाँ भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता और जहाँ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है, ऐसे भगवत भक्त मुक्तात्मा होते हैं। वह बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्था या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए और वह यह मान बैठी कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत रहने स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कवाद भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्कवाद विभिन्न मतों के विभिन्न विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वह सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अवयव स्वरूप हैं या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण हैं, किंतु यह तो भगवान विषय केवल अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वह सामान्य मनुष्य की ही तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं, क्योंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं। अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कलमश रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये इट इज अ ग्रेट प्लेजर, बहुत ही एक हृदय को आनंद देने वाली है कि आप लोग जैसे प्रेमी भक्त के बीच में थोड़ा स्टेज शो अवसर मिला है कुछ बोलने के लिए। कुछ योग्यता तो है नहीं, लेकिन आदेश आया है अरुण चैतन्य प्रभु की ओर से, तो आदेश को पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। सौभाग्य हमारा होगा कि आपके मुखारविंद से सुनने का मौका मिलेगा। तो उनका आज्ञा आया था कि आपने देना है, तो जिनके कारण। तो आज का जो विषय है बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि एक विषय हम लोगों से संबंधित वाला विषय है। जब भी भगवान के लीला से संबंधित कुछ चर्चा होता है तो हम लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि एक उनका रिफ्लेक्शन, उनका जो प्रतिबिंब कहते हैं, ये भौतिक संसार में भी चल रहा है। जो भगवान ने लीला की है, भगवान अपने मित्र के साथ, सखा के साथ, अपने माता पिता के साथ, है ना, अपने प्रेमिका के साथ, तो ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्शन जो है ये भौतिक संसार में भी। तो इनका हूबहू एक दृश्य हम लोग देख सकते हैं, जिनके कारण हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो आज का जो विषय चल रहे हैं, इसमें आने से पहले हम लोग लेंगे 36, 37, 38 और 39। ये जो है 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोक में मूलतः वही चीज बता रहे हैं, क्या है, भगवान का दिव्य जो कैरेक्टर है उनका, उनके बारे में चर्चा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 36 वाला वर्सेस है, 36 वाला वर्सेस है, इसमें बताते हैं कि भगवान जो है उनका इंद्रिय कभी प्रबल नहीं होता है, मतलब एजिटेशंस नहीं होता है। ये एक सबसे उत्तम जो गुण है भगवान, क्या है, आत्मा राम। वो किसी बाहरी चीज देख करके वो विचलित नहीं होता है। ये 36 का था। 37 और 38 जो है, इसमें भगवान का जो दिव्यता है और भक्त के बीच में जो लीला है वो कितना दिव्य है, इनके बारे में चर्चा की है। और आज का जो श्लोक है, इसमें बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार इवन भगवान का जो रानियां हैं, हाँ, उनका नित्य जो पार्षद है, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्या चीज है जो रानी भगवान के बारे में नहीं जान पाते हैं संपूर्ण रूप से। तो एक दृष्टिकोण से देखे जाए तो
रानियां जो है वो कौन थी? ये सब रानियां, इसमें प्रमुख 8 रानियां हैं। और ये जो प्रमुख रानियां कौन कौन है? इसमें रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, नग्नजति है, कालिंदी है, मित्रवृंदा है, भद्रा है और लक्ष्मणा है। ये 8 मुख्य बताए गए हैं। और बाकी जो 16,000 पतरानी जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, वो लोग कौन थे? तो थोड़ा सा दृश्य हम लोग को होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो नरकासुर एक बहुत प्रसिद्ध असुर हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, चाहे वो असुर हो या सुर हो, ये दोनों क्या करते हैं? भगवान की ही उपासना करते हैं। तो ये असुर जो है भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, उनकी उपासना करके उनको बहुत बड़ा वरदान मिला था। वरदान में क्या था कि केवल उनकी जो माँ है उनकी संहार कर सकते हैं, हाँ उनकी कत्ल कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। तो ये वरदान प्राप्त करके बहुत बड़ा अत्याचार वो करने लग जाते हैं। और वो अत्याचार करते हुए बताए गए हैं जितने भी राज्य था, उन सब राज्य के जो राजाएं थे उनसे लड़ाई करके उनको पराजित करके उनको भगा देते थे। और उनके जो पत्नियां हैं उनको किडनैप करके, हड़प करके वो लाता था। तो इस प्रकार के जो राजाओं को पराजित करने के बाद तो कुल मिलाकर के 16,000 रानियां थी, जो नरकासुर ने क्या किया, उन सबको जबरदस्ती उनको उठा करके अपने वश में रखे हुए थे। तो जिनके कारण ये जो नरकासुर है, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली असुर माने जाते हैं। तो जब सत्यभामा को पता चली कि इस प्रकार के जो असुर हैं, उन्होंने क्या किया, ये सब अन्य रानियों को उन्होंने अगवा कर ली, उन्होंने किडनैप कर ली। तो सत्यभामा जो है वो जाकर के कृष्ण भगवान से चर्चा करती है कि हे नाथ, हे प्रभु, आप देखो तनिक किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो जिनके कारण कृष्ण भगवान वहां तैयार हो जाते हैं, क्या करने के लिए? नरकासुर को संहार करने के लिए। जब भगवान कृष्ण तैयार हो जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध में बताए गए हैं जो कमांडर इन चीफ है जो नरकासुर का, उनका संहार भगवान करते हैं पहले। और स्वयं जो नरकासुर है उनको सत्यभामा का एक दूसरा जो देवी रूप है, उस रूप में आकर के उनका संहार करते हैं। तो ये था थोड़ा सा दृश्य कि ये 16,000 वो कहाँ से आती हैं। ये सब राजा, जितने भी राजा थे, उनके अर्धांगिनी, उनके धर्मपत्नी जब नरकासुर उनको उठा करके ले आते हैं तो भगवान कृष्ण उनको बचाते हैं उस जगह से। बचाने के बाद फिर कहते हैं हम तो आर्य सभा से हैं। आर्य सभा में क्या होता है, जब कोई किडनैप करके ले जाते हैं तो वो लड़की वापस घर में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण को विनती करते हैं, हमारा क्या होगा? पाहि माम रक्षमाम रक्षमाम। तो कृष्ण भगवान जो है वो भक्त का सुरक्षा देता है। तो भगवान ने उन लोगों को अंगीकार किया। तो ये था 16,000 जो राजा की जो पत्नियां थी। और जो 8 मुख्य जैसे मैंने नाम लिया था वो अलग है। तो 16,108 ये जो रानियां थी they were equal to, वो लक्ष्मी जैसे ही उनका खूबसूरती बताए गए हैं। और जिनके कारण यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये जो रानियां थी कोमल, सुशील और बहुत ही सुंदर दिखने में से, वो क्या कर रहे थे कि उनके मन में ये लगा कि भगवान ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो ये क्रीड़ा चलता रहता है। आम दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ खटपट बोलते हैं उसको, कुछ न कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो 2-3 दिन पत्नी रुष्ट हो जाते हैं तो पति उनको मनाते हैं, और कभी पति रुष्ट हो जाते हैं तो पत्नी उनको मनाते हैं। तो वो ओरिजिनल क्या है, वो भगवान के अंदर है। तो इस लीला को देखेंगे कि किस प्रकार एक बार रुक्मिणी देवी भगवान को भोजन परोसने के बाद क्या कर रहे थे, वो अपने चामर दुला रही थी, भगवान को चामर दुला रही थी।
कृष्ण भगवान के मन में आया, चलो आज कुछ मजाक करते हैं रुक्मिणी देवी से। तो मजाक में कृष्ण भगवान ने क्या सोचा, वो रुक्मिणी देवी को कहने लगी कि हे रुक्मिणी, तुम इतने सुंदर हो, इतना सुशील हो, इतना गुणवान हो, इत्यादि इत्यादि, तुम मेरे जैसे काले कौए जैसे तुम मेरे साथ शादी क्यों कर लिया। तो ये थोड़ा सा उनको क्या चिढ़ाने के लिए। अब रुक्मिणी देवी ये सुन रही है, मन ही मन में सोच रही है क्या बोल रही है, लेकिन चामर तो धुला रही हूँ। फिर भी कृष्णा आगे कहते हैं कि तुम यदि शादी कर लेते, किनके साथ, शिशुपाल के साथ ना, हमारे राइट, तो उनके साथ शादी कर लेते तो उनका असंख्य वैभव था और तुमको अच्छा सुखद जिंदगी मिलता, मेरे साथ रह के क्या किया। तो इस प्रकार से भगवान और आगे बात को बढ़ाते हैं। अभी रुक्मिणी देवी को के शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाते हैं कि ये कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। फिर आगे कृष्ण कहते हैं अभी भी समय है, यदि तुम्हारा इच्छा है तो तुम वापस जा सकते हो और जाकर के वहां विवाह कर सकते हो। ये बात सुनते ही रुक्मिणी देवी जो है वो बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती हैं, चामर गिर जाते हैं और वही बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश होने के बाद तो कृष्णा भगवान का ना उनका अलार्म बजना शुरू हो जाता है, ये क्या हो गया। तो कृष्ण भगवान फिर जगाते हैं और उनके कान में बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम हमारे साथ में हो और हमारे साथ ही रहोगे। फिर जाकर के रुक्मिणी देवी जो है उनको होश आती है और वही चीज कहते हैं कि सपने में भी इस प्रकार के मजाक मत करना। तो ये आदान प्रदान होता रहता है भगवान के साथ। तो रुक्मिणी देवी जो है और अन्य जो रानियां हैं वो भगवान को बहुत ही प्रेम करते थे और इतने प्रेम वो लोग करते थे कि भगवान के बिना उनका जीविका या भगवान के बिना उनका वो रहा नहीं जाता। तो ये जो है इन रानियों का क्या, ये एक विशेष गुण है। ये रानियां क्या करती थी, भगवान के साथ उनका समस्त जितने भी उनका दिनचर्या है वो भगवान के संतुष्टि के लिए हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है 5 प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं अपने भक्त के साथ। ये 5 प्रकार के संबंध जैसे इसमें बताए गए हैं, ये संबंध जो है एक मित्रता के रूप में भी निभाए जाते हैं। तो मित्रता के रूप में हम देखेंगे इसमें बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक दृश्य है जो अर्जुन के साथ भगवान करते हैं। जब भगवान जो है अपने भक्त के साथ ये लीला वो प्रकट करते हैं तो देखिए भगवान किस हद तक वो चले जाते हैं, वो क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान जब अर्जुन का रथ हाँकने के लिए वो तैयार हो गया था तो वहां पर कृष्ण भगवान देखिए जो समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र पति हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जग के नाथ हैं, उन्होंने क्या किया, अर्जुन का ड्राइवर बनने की वो क्या किया, उन्होंने ठान लिया। ये कभी भी ये दृश्य भौतिक दृष्टिकोण से हम लोग देख नहीं सकते कि अंबानी जो है, बिरला टाटा जो है, वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि तुम पीछे सीट में बैठो मैं ड्राइव करूंगा। असंभव। ये जो है जो भक्त वत्सल है, भगवान का जो प्रेम है उनके भक्त के प्रति, वो भगवान क्या करते हैं, वो उस प्रेम के कारण वो विवशता, वो कह रहे ढल जाते हैं, he's being carried away। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ हाँकते हैं। मात्र केवल रथ हाँकते होते तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भगवान उससे भी ज्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि जब अर्जुन के रथ हाँकने लग जाते थे तो वहां, क्योंकि ये मैदानी जंग में था, मैदानी जंग में वहां बोलने की समय नहीं है कि अरे भाई तुम लेफ्ट ले लो, अरे भाई तुम राइट ले लो, इतना समय नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में ये एक समझौता हुआ। अर्जुन कहते हैं केशव मेरे पास तो समय नहीं होगा, मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, मेरे को तो देखना पड़ेगा कौन बाण चला रहे हैं और हम किसको बाण चलाएंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि व्हाट इज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है। तो अर्जुन कहते हैं मेरा प्लान यही है कि हम बातें नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा हमको चलना है, रुकना है, राइट लेना, लेफ्ट लेना है। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण, जब मैं अपने पांव लेकर के आपके सीधे राइट कमर पे टच करूंगा तो आपको राइट में जाना होगा। जब मैं अपने पांव लेकर के
लेफ्ट कमर का, आपके लेफ्ट कमर में टच करूंगा तो आपको लेफ्ट जाना होगा। और कृष्णा कहते हैं चलो वो तो मान लिया, लेकिन हमको स्पीड पकड़ना होगा, तो मैं अपने पाँव तुम्हारे पीठ में रखूंगा और इस तरह से खटखटाऊंगा तो तुमको भागना होगा। अच्छा, रोकने के लिए क्या होगा, जब मैं अपने पाँव सीधा आकर के दबाऊंगा तुमको, तो तुमको रुक जाना। तो ये है भगवान उनके भक्त के साथ ये लीला। कौन समझ सकता है इसको कि भगवान जो है, स्वयं भगवान क्या खा रहे हैं। हम लोग तो भात खाते हैं, लेकिन कृष्णा क्या खा रहे हैं, ऑब्वियसली लात खा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि उनके भक्त के साथ ये प्रगाढ़ संबंध है। तो ये है भगवान का जो लीला है उनके भक्त के साथ, ये बहुत ही मधुर है। और इस लीला को श्रवण करने से क्या होता है, हमारे हृदय में वो भाव जागृत होता है जो इन भक्तों के साथ भगवान ने लीला की है। तो इस प्रकार से कई से लीला है। अब देखेंगे बाल ग्वाल के साथ भी देखिए, वृंदावन की ओर चलते थे, अभी कुरुक्षेत्र में थे, अभी जाते हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर चलते हैं, वहां पे बहुत ही सुंदर लीलाएं होते हैं भगवान के साथ। तो क्या चर्चा चलता है इसमें, कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रस्सी लेंगे, रस्सी लेकर के 2 पार्टी कर लेंगे और क्या करेंगे, खींचेंगे। जो पराजित हो जाएगा उनको क्या करना पड़ेगा, कंधे पे लेकर के उनको दौड़ना पड़ेगा। कृष्ण भगवान उनके सखा के साथ, तो कृष्ण भगवान एक तरफ हैं और अन्य लोग दूसरी तरफ। तो उसमें क्या करते हैं, रस्सी को खींचे जाते हैं और इसमें होता है क्या, भगवान पराजित हो जाते हैं और भगवान को क्या करना पड़ता है, उनके मित्र को कंधे में रख करके उनको दौड़ना पड़ता है। जी हाँ, ये जो लीला है, ये जो रस स्वादन भगवान करते हैं, वो ये लीला उनको वैकुंठ लोक में भी रस स्वादन करने का नहीं मिलता है, जिनके कारण भगवान अपने ब्रज लीला में आकर के ये रस स्वादन करते हैं। और भगवान यही कहते हैं जो रस स्वादन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कहीं पर भी हमको नहीं मिलता। इसको कंफर्म करने के लिए एक बार इंद्र जब उन्होंने अपने अत्याचार कर लिया था ब्रज के ऊपर, उन्होंने नाना प्रकार के पानी बरसात, मूसलधार बरसात करवा दी थी और पूरा वृंदावन को डुबाने का प्लान चल रहा था, लेकिन भगवान ने सबको बचा लिया। बचाने के बाद अब इंद्र को पता चल गया हमने तो बहुत बड़ा क्या कर लिया, बहुत बड़ा गलती कर लिया कृष्ण के साथ पंगा लेकर के। तो वो जानते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा तो मेरे को तो भगवान सुदर्शन चक्र चला करके गले काट देगा। तो इंद्र ने क्या किया, सुरभि गाय को उनके साथ ले जाते हैं, मतलब गाय को ले जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है गाय को बहुत प्रिय है। तभी उनका नाम गोविंद रखे गए हैं, तभी उनका नाम गोपाल रखे गए। तो वहां पर जब आते हैं गाय के साथ, तो कृष्ण भगवान नाराज होते होते वो शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाय था सामने। तो वहां पर इंद्र भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो जो देवलोक का जो सामग्री है, देवलोक का जो पैराफिनालिया है, जैसे चामर हो गया, शंख हो गया, इत्यादि इत्यादि, भगवान की क्या वो वहां पर आरती करने का प्लान उन्होंने चलाया। तो इंद्र ने तो आरती वारती कर लिया, जितने भी चामर वामर जो गोल्डन चामर है इत्यादि इत्यादि, बहुत ही वैभव, बहुत ही, लेकिन भगवान तनिक भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, कहते ये क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जैसे इंद्र चला जाता है और वहां चामर वामर सब छोड़ के चले जाते हैं, उनके मित्र आकर के चामर को लेकर के दुलाते हैं, तो भगवान को अति आनंद, परम आनंद उनको महसूस होता है। तो भगवान जो है वो अपने मित्र के साथ जो है वो रस स्वादन करते हैं। ये हुआ मित्रता। कई चीज है मित्रता के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज क्या है, भगवान के अंतरंग शक्ति से चलता है। ये सब चीज ये भौतिक दृष्टिकोण से नहीं होता है। तो भगवान जो है कई इस प्रकार के अपने मैया के साथ भी कितना सुंदर भगवान लीला करते हैं। एक बार कृष्ण भगवान जब उम्र उनका परिपक्व हो जाते हैं, तो मैया ने कहा कि तुम अभी क्या कर सकते हो, नंद बाबा और मैया दोनों की, अभी तुम क्या बछड़े को ले जा सकते हो, अभी गाय का मत ले जाना। तो बछड़े ले जाने का समय था।
तो भगवान फिर निकले, जैसे निकलते बाहर तो यशोदा मैया पुकारती है, ओ लल्ला वापस आओ। तो कृष्णा सोच में पड़ गए, क्यों बुला रहे वापस? कहते तुम अपने जूते तो नहीं डाले तुमने, तुम खाली पैर तुम जा रहे हो, इतना कांटा है, इतना पत्थर है, क्या होने वाले? तो कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा मैया जूता पहनना पड़ेगा। बोला हाँ, तुमको माने पता नहीं है, तुम जाओगे तो जूता पहन के जाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ, मैं एक कंडीशन में जूता पहनूंगा, यदि हमारे जितने भी बछड़े हैं उन सबको जूता दिलाइए। अब यशोदा मैया कहते हैं एक तो नहीं था, है ना, कितने गाय थे, कितने बछड़े भी थे। तो अब यशोदा मैया कहते हैं तुम जाओ, जैसे मर्जी तुम करो। तो इस प्रकार से भगवान अपने बछड़े और गाय के साथ, आगे के गाय चलते थे और बछड़े पीछे पीछे कृष्ण भगवान के साथ। अब गाय और बछड़े के मन में ये लगा कृष्णा हमारे कारण उन्होंने जूता नहीं डाला। अब देखिए, सुनिए इस बात को कि गाय ने क्या सोचा, सामने चल करके जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं, जितने भी कांटे हैं, उन सबको कुचल कुचल करके चलते थे। स्वाभाविकता गाय चलते हैं तो एक कदम आगे बढ़ाते, लेकिन एक ही जगह पे कई बार कदम लगाते थे, ताकि जितने भी कांटा है, जितना भी पत्थर है, सब रास्ते में क्या हो जाता था, पाउडर हो जाता था। और कृष्ण भगवान जो पीछे आते थे उनको तनिक भी ये कष्ट नहीं होता था कि कांटा है या पत्थर है। तो ये जो है भगवान के साथ ये जो लीला है, ये लीला दिव्य है। और यशोदा मैया जो है वो आनंद लेती है इस लीला। बताए गए हैं जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो भगवान का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि जो नव जो जो यंग गोपी है वो तो भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं वहां पे, लेकिन जो वरिष्ठ गोपी हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे लल्ला आए। तो इस प्रकार शाम का समय जब वो इंतजार करते हैं तो लोग निहारते हैं कृष्ण को, और निहारने के बाद तो कृष्ण हैं हमको क्यों ऐसे देख रहे हो? तो कहते हैं मैं क्या करूं, हमारा पूरा दिन वैसे निकल जाते हैं कि कब तुम्हारा मुस्कुराते हुए चेहरा हम देखें, कब तुमको ये मोर पंख सिर पे देखे, कब हम तुम्हारे बांसुरी के साथ जो अपने कमर में धांस करके रखे हैं उनको हम देखें। तो इस प्रकार से जो ब्रज की जो वधुएं हैं या ब्रज के जो वरिष्ठ गोपियां हैं, सब ही भगवान का जो रूप माधुरी का आनंद लेते हैं, जिनके कारण यहाँ भगवान क्या करते हैं, 5 प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। तो एक जो था यहाँ पर जो परकीय भाव है यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार हुआ क्या, कृष्ण भगवान नटखट तो थे ही हैं, कृष्ण भगवान कहाँ कहाँ को क्या नहीं करते हैं सबको पता है। तो हुआ क्या, जो नव व्याहित जो वधुएं थे वो शादी करके आते हैं घर पे। तो जो वरिष्ठ गोपी हैं अपने बहू रानी को कहते हैं, बहू रानी तुम जब पानी लेने जाओगे तो एक चीज सावधानी के साथ तुम चलना। तो बहू रानी ने पूछा मैया क्या चीज सावधानी रखना हम लोगों को? तो मैया वरिष्ठ जो मैया है कहते हैं कि ध्यान देना, ऐसे एक लड़का होगा जिसके सिर में मोरपंख होगा। हाँ जी, सही सुना है, ऐसा एक लड़का होगा जिसके सिर में मोरपंख होगा, और उनका जो कलर है थोड़ा सा कैसा होगा, जैसे घने बादल जैसे होंगे। अच्छा मैया, फिर उनकी कमर में एक रस्सी बांधे होंगे जिसमें बांसुरी वो धंस करके रखते हैं। अच्छा मैया, वो जब खड़े होते हैं तो सीधा नहीं खड़ा होता हो, वो तेरे खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित। अच्छा मैया, फिर बोला उस छोरे को कभी मत देखना। अब ये सब बखान, ये सब सुनने के बाद तो जो बहू रानी थी उनके मन में यही लड्डू पक रहा था कि उस छोरा को कब देखूंगा। अब यही मन में चल रहा था उनका। अब मैया कहते हैं हाँ तो अब लोग जा सकते हो, सुन लिया मैंने क्या बोला? हाँ मैया, एकदम दिमाग में बैठ गया, क्या नहीं करने का, उस छोरे को नहीं देखने का। तो जब जो गोपी जो है अपना मटकी लेकर के वो यमुना तक निकलते हैं वहां पानी ले आने के लिए। तो माए कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आटा हम लोग तैयार कर रहे हैं, पानी जल्दी से लेकर के आओ ताकि हम लोग क्या आटा गूंद करके बनाए। तो वहां गोपी जन जब चलते हैं, चलते चलते उनका आग जो है कहते हैं ना 360 डिग्री, है ना, आमने सामने आगे पीछे चारों
तरफ किनको ढूंढ रहे हैं? कहाँ है वो नटखट? ढूंढते ढूंढते जा करके उनको मिलते हैं कि ये रहा वो नटखट। वो खड़े हुए थे, अपने बांसुरी को धारण किए हुए थे, तो सब जितने भी गोपी थे उनको निहार रही थी और सब मुस्कुरा रहे थे। और इस प्रकार से क्योंकि समय निकल ही रहा था, उनको पानी भी लाना था, तो हुआ क्या, यमुना में मटकी तो उन्होंने रखा लेकिन मटकी को डुबाए नहीं। जब मटकी को डुबाए नहीं तो पानी गए नहीं उसमें, तो उनको वैसे खाली लेकर के सिर पे रह करके घर के लिए निकल जाते। और जब घर के लिए आते हैं तो माए पूछते हैं, आ गए बहुरानी? हाँ जी आ गए मैया। बोला लाओ पानी लाओ, पानी डालो, आटा गूंदना है। तो जब मटकी उतारती हैं, पानी जैसे पलटते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। तो जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो छाती पीट पीट करके कहते हैं, अरे रे हाय हाय, हमारा जो दशा है वो दशा तुमको भी हो गया है। क्योंकि वो वरिष्ठ जो थी वो भी भगवान के सौंदर्य सुंदरता को देख करके, उनके लीला, उनके नटखटपन को देख करके ये लोग भी मोहित हो जाते। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त के साथ बहुत ही मधुर लीला प्रकट करते हैं। और जिनके कारण, ये लीला प्रकट करने के कारण ब्रज का जो महिमा है बताए गए, अखा ब्रह्मांड के अंदर भारत वर्ष जो है वो महान है। भारत वर्ष जो है के बीच में आपका यूपी करके एक स्टेट है, वो महान है। यूपी के अंदर बताए गए हैं जो ब्रजमंडल है वो महान है। ब्रजमंडल के अंदर बताए गए हैं जो मथुरा है वो महान है। मथुरा उसमें बताए गए हैं, वहां पर ब्रज है, वृंदावन है, और वृंदावन महान है। वृंदावन में से गिरिराज महान है, और गिरिराज में से बताए गए हैं राधा कुंड और श्याम कुंड महान है। इन दोनों में से श्याम कुंड और राधा कुंड बताए गए हैं। राधा कुंड जो है सबसे ऊंचे पदवी प्राप्त करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड ये अभिन्न है, जिनके कारण कृष्ण भगवान हरदम राधा कुंड पे जाकर के स्नान करते थे, क्योंकि वहां स्नान करने से श्रीमती राधा रानी का जितने भी क्या कहते हैं, श्रीमती राधा जब श्रृंगार करती थी, अब तो जानते हैं जब स्त्रियां लोग श्रृंगार करते हैं कुछ ना कुछ तो लगाते हैं, कुछ ना कुछ परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। तो कृष्ण भगवान राधा रानी को वो सूंघता था, वो जो खुशबू निकलता था तो कृष्ण भगवान उससे मदहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो शाम राधा कुंड में जाकर के कृष्णा हरदम जाकर के स्नान करते थे और वो सस्वादन करता था। तो ये जो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान के साथ अपने लीला प्रकट करते हैं, ये लीला क्या है, ये दोनों तरफ से बढ़ता रहता है। भक्त जो है भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ाते हैं, और भगवान जो है अपने भक्त के प्रति प्रेम बढ़ाते हैं। तो ये प्रेम जो है वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ पर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये जानना कि किस प्रकार से भगवान का जो नित्य पार्षद है उसको कहते हैं नित्य अंगी कहते हैं। नित्य अंगी का मतलब क्या है, वो नित्य पार्षद है, और वो अंतरंग शक्ति का जो शक्ति है उन्हीं के अंदर वो रहती है। तो जिनके कारण यहाँ पे भगवान जो है अपने भक्त के साथ ये लीला वो संपन्न करता है। अब मजेदार वाली बात यही है, जब भगवान, क्योंकि यहाँ पर जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान आप देखेंगे कि बहुत ही एक भौतिक दृष्टिकोण से भक्तों को कई दुख देते हैं। जिस प्रकार उदाहरणार्थ भगवान जब रासलीला में प्रवेश कर गया था, रासलीला में असंख्य गोपी, हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में गोपियां थी, लेकिन इन गोपी और कृष्ण भगवान के बीच में लेस मात्र काम वासना नहीं था। इनको दोहराने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद जो नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, वो कहते हैं यदि इसमें लेस मात्र थोड़ा भौतिक चीज होता तो मेरा कोई रुचि नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद अपने माँ के गर्भ में 15 साल तक रहे। हाँ सही सुना आप लोगों ने, 15 मतलब 15 years अपने माँ के गर्भ में रहे और वहां से निकलना ही नहीं चाह रहा था। तो उनके पिताजी व्यासदेव जी कहते हैं, अरे भाई क्या हो गया,
लोग 9 महीने में निकल जाते हैं, चलो 10 महीना, लेकिन तुम 15 साल से नहीं निकल रहे हो। तो कहते हैं ना 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 पिताजी, मैं तो नहीं निकलूंगा, माया का प्रभाव इतना है, मैं निकलना नहीं चाहता। तो वहां पर व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, ये मैं अपना ये शपथ देता हूँ कि तुमको माया स्पर्श नहीं करेगा, आ जाओ। तो ये सुनने के बाद कि पिताजी ने ये प्रॉमिस दिए हैं, तो जैसे वो निकलते हैं माँ के गर्भ से, वहां पर जो एम्बेलिकल कॉर्ड है, क्या कहते हैं इसको, जो भी है एम्बेलिकल कॉर्ड, उसको काटना होता है, वो भी नहीं काटे। उनका नामकरण कुछ नहीं किया उन्होंने, बस जैसे नीचे आए तुरंत भाग करके निकलने लग गए। अब आगे आगे सुखदेव गोस्वामी, पीछे पीछे व्यासदेव जी महाराज। अरे बेटा रुको, बेटा रुको। कहते ना 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 बस हो गया, आप चाहते मैं बाहर आऊं, आ गया, अभी मैं निकल रहा हूं। तो जिस प्रकार वहां पर होता क्या है, व्यासदेव जी महाराज कुछ भागवतम का श्लोक उच्चारण करने लग जाते हैं, जिनको सुन करके व्यासदेव जी महाराज रुक जाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय क्या है, भगवान का लीला। और वो रुकने के बाद फिर वापस आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज के बीच में ये श्रीमद् भागवतम का चर्चा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी पाद क्या है, वो नास्तिक ब्रह्मचारी है। यदि भगवान कृष्ण और गोपी के बीच में लेस मात्र काम वासना होता, तो सुखदेव गोस्वामी पाद को कोई रुचि नहीं होता श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए, कथा इत्यादि। और वहां पर स्वयं जो गणपति है, गणपति जिनको क्या कहते हैं, विघ्न विनायक गणपति जो है, उन्होंने ये भार लिया था लिखने के लिए। व्यासदेव जी महाराज बोल रहे थे और गणपति वो लिख रहा था। कंडीशन यही था कि बीच में यदि रुक जाएंगे तो मैं लिखना बंद कर लूंगा। तो इस प्रकार का जो क्रीड़ा है भगवान और गोपी के बीच में, ये क्या है, एक दिव्य संबंध है। और जिनके कारण ये दिव्य संबंध का रस स्वादन करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए स्वयं लक्ष्मी को भी आकर के तपस्या करना। सही सुना आपने, लक्ष्मी देवी को कितने हजार साल तपस्या करना पड़ा। वहां पर शिव जी भी अपने भाव प्रकट किए कि मैं भी रासलीला में जाकर के प्रवेश करूं। शिव जी को भी उनको अपना जो अस्तित्व है उसको परिवर्तन करना पड़ा। वो भी एक स्त्री के रूप में आते हैं, नारद मुनि भी एक स्त्री के रूप में आते हैं। तो ये भगवान के साथ जो भगवान के साथ जो नित्य पार्षद हैं, इनका जो लेन देन है वो भौतिक नहीं है। जिनके कारण प्रभुपाद जी कहा करता था कि यदि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कम से कम रात्रि का समय उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण का लीला पर करके सोना चाहिए। पूरा दिन हम लोग नाना प्रकार, देखिए सुबह से लेकर के रात तक हमारे बीच में नाना प्रकार के चेतना बदलता है। सुबह उठेंगे तो चेतना होता है, चलो माला करते पूजा करते, थोड़ा सा समय निकल जाते हैं तो चेतना परिवर्तन हो जाते हैं, अभी खाना बनाना है, साफ करना है, तो चेतना बदल जाते हैं, फिर धीरे धीरे और चेतना बदल जाते हैं। तो दिन में कम से कम ना सही तो 1 डज़न चेतना बदल जाते हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जब हम लोग संपूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण भगवान के बारे में सुनेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में बोलेंगे, तो होगा क्या, ये सुनना और बोलना से क्या होता है, हमारे हृदय में जो कल्मश होता है, जो अवगुण होता है, ये सब अवगुण शांत होता है। और जिनके कारण हमारा और ज्यादा रुचि बढ़ता है, किनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। तो जिनके कारण यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो लीला है भगवान का, और उनके जो ब्रज सखियां हैं या इत्यादि, ये जो लीला है, ये क्या है, हमारे हृदय में जो काम वासना है, उन काम वासना को पवित्र करने का वो सक्षम है। जिनके कारण ये जो लीला हम लोग पढ़ेंगे, खास करके वो लीला जो भगवान ने अन्य असुर का संहार किया है, ये हर एक असुर जो भगवान ने संहार की है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अनर्थ से। हमारे अंदर अनर्थ हैं, जैसे कई लोग ढोंगी गुरु से मिलना चाहते हैं, ढोंगी गुरु अपनाना चाहते हैं, या खुद ढोंगी गुरु
बनना चाहते हैं तो वो कौन है, वो पूतना के जो स्वभाव है उसको बनाए रखते, क्योंकि वो अपने आप को बदल करके गए थे, थक करके कुछ कर रहे हैं। तो ये जो लीलाएं होते हैं, सब लीलाएं क्या है, हमारे अनर्थ को वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारे हृदय में ये अनर्थ है। उन लीलाएं को पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये अनर्थ क्या होगा, धीरे धीरे ये अनर्थ खत्म हो जाएगा। जब ये अनर्थ हमारे हृदय से खत्म हो जाएगा तो हमारा हृदय क्या बनेगा, एक जगह बनेगा जहां पर कृष्ण भगवान आकर के निवास कर सकते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं मानस देहो गेहो जो कीछु मोह अर्पिलु तो आपादे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैंने बहुत चीज देख लिया, मैंने अपने हृदय में, अपने दिल में क्या किया, मैंने अन्य लोगों का चित्र डाला। होता है कि नहीं होता है, पत्नी जो है वो पति का चित्र रखते हैं और पति जो है वो पत्नी का चित्र रखते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के आदान प्रदान होता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर वो अपने परिपक्वता में कह रहे हैं कि हमने ये सब प्रयास कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिला, हमसे केवल निराशापन मिला। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं, जितने भी चित्र हैं सब निकाल करके उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का चित्र डाल दिया। मानस देहो गेहो, मेरा मानस देह जो है, गेहो देहो जो किछु मोर, मेरा संपत्ति है, मेरा वैभव है, जितने भी चीज है, मैं क्या करना चाहता हूँ, अर्पिलु तु आपादे, मैं क्या करता हूँ, मैं आपके चरण कमल में अर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल हमको अभय प्रदान कर सकते हैं। अधिकांश हम देखेंगे हम लोग भयभीत हो जाते हैं। अभी पता नहीं हिमाचल में वहां पर कोरोना काल सताए कि नहीं सताए, लेकिन दिल्ली में बहुत ही अच्छी तरीके से ये शिक्षा दिए हैं कि पदम पदम यद्य पदम, हर एक कदम में खतरा है। ये हम लोग अनुभव किए हैं, क्योंकि अगल बगल में दाएं बाएं में अभी जिंदा देखा, फिर शाम को पता चला राम नाम सत्य हो गया। तो ये जो लीलाएं हैं हम लोग जब श्रवण करेंगे, हमारे हृदय में जो अभद्रानी है वो शांत होगा, और जब अभद्रानी शांत होगा हम लोग इस लीला को समझ पाएंगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया, या यहाँ पर बताते हैं कि रानी भी भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान चाहते हैं कि वो ना जाने। ये भगवान का लीला है, ये भगवान का योग माया जो शक्ति है, ये यशोदा मई को भुला लेते हैं। एक बार बलराम काफी कंप्लेन कर रहे थे कृष्ण के ऊपर। क्या कंप्लेन था कि ये जो कृष्ण है मैया, ये जो कृष्ण है वो क्या करते हैं, वो माटी खाते हैं। अब यशोदा मैया कहते हैं माटी खाते हैं, और फिर बलराम फिर और चिल्लाते हैं मैया होगा क्या, फिर आजू बाजू पड़ोस वाले बोलेंगे क्योंकि कृष्णा को खाना नहीं मिलता है, उनका पेट नहीं भरता है, इसलिए वो मिट्टी खा रहे हैं। तो यशोदा माई को लगा रे बाबा पकड़ा लल्ला को, इधर आ जाओ। जब पकड़ करके लाए लल्ला को, बोला तुमने मिट्टी खाया। कृष्ण भगवान कहते हैं माँ इतना मक्खन खिलाते हो, इतना पता नहीं क्या क्या खिलाते हो, क्या नौबत पर गया कि उनको मिट्टी खाना है। तो जब माँ कहते हैं बात तो सच बोल रहे हैं, कहते हैं फिर यदि नहीं खाए हो तो मुंह खोलो। अब देखो भगवान कब ये रस स्वादन करते, बैकुंठ में बैठ करके। बैकुंठ में ये सब नहीं हो सकता। बैकुंठ में वहां पर क्या होता है, एक मालिक और एक नौकर के बीच में जो संबंध है वही होता है। तो कृष्ण भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, रसराज से कृष्ण जो सब रस का स्वादन करते हैं, वो एक माँ का जो प्रेम है वो रस स्वादन करना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। अब मैया जब मुख खुलवा ली तो उस मुख के अंदर क्या देखा, उस मुख के अंदर यशोदा मैया ने जितने भी ब्रह्मांड है सबका दर्शन किया। पहाड़ी जितने भी है, जंगल है ना, सब चीज दिखाई पड़ा। और उसके अंदर ये भी दिखाई पड़ा कि यशोदा मई और कृष्णा भी अंदर बैठे हुए। अब मैया को लगा ये क्या हो गया, लगता है रात को नींद नहीं आया होगा, इसलिए दिन का सपना देख रहा हूँ। तो वहां बस ऐसे करके पता नहीं ये मैं क्या देख रहा हूँ, बस यूं करके निकल रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, मैया के ऊपर उनके जो योग माया शक्ति है उनके ऊपर निछावर कर दी।
कि मैया यदि पता चल जाए कि मैं भगवान हूं तो ये रस स्वादन नहीं करेगा, वो छड़ी नहीं दिखाएंगे, वो उनको बैठा करके स्तनपान नहीं कराएंगे, वो बैठा करके उनके बाल के साथ नहीं खेलेंगे। कौन खेलेगा विष्णु के साथ जाकर के? विष्णु तो ये खेलते मिलते नहीं है, विष्णु एकदम सीधा साधे हैं, मतलब उससे मजाक नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान ये रस स्वादन करने के कारण वो अपने पार्षद के साथ आते हैं। ये जो वृंदावन हम लोग जानते हैं यूपी के अंदर, ये भौतिक जगह नहीं है। वृंदावन वो क्या है, एक रेप्लिका है, मतलब एक जो गोलोक धाम है उनका एक अंश है, यहाँ पे लग गया है। कैसे उनको समझे? जिस प्रकार हम लोग अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जाते हैं, पता नहीं आप लोग गए कि नहीं गए। अमेरिकन एम्बेसी वो भारत के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो एरिया है अमेरिकन एम्बेसी का, वो एरिया जो है वो भारत के नहीं है। वहाँ अमेरिकन लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। उदाहरणार्थ यदि एक चोर चोरी करके अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चले जाते हैं तो भारत पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के रूल्स के अंदर है। तो जिस प्रकार ये अमेरिकन एम्बेसी है भारत में होने के बाद भी ये अमेरिकी का है, वैसे ही यूपी के अंदर जो वृंदावन है इस भौतिक संसार में होने के बावजूद भी वो क्या है, गोलोक धाम के अंश हैं। इसलिए वृंदावन में 5 चीज बताए गए हैं। पहला चीज बताए गए हैं, क्या चीज? साधु संग। दूसरा चीज बताए गए हैं नाम गान। तीसरा चीज बताए गए हैं भागवत श्रवण। चौथा चीज बताए गए हैं अर्च विग्रह सेवा। और पांचवा चीज बताए गए हैं धाम में वास करना। तो साधक को जानते रहना चाहिए वृंदावन में। वृंदावन जाए, मायापुर जाए, जगन्नाथपुरी जाए और दर्शन करें और रस स्वादन करें। तो इस वाक्य को बोल करके अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु बहुत जी, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।